अस्सलामुअलैकुम। और आज करेंगे शॉपिंग। काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों की लिस्ट बना के लेकर आई थी मैं इस्लामाबाद से। और ये जो बाज़ार है लाहौर में काफ़ी अफोर्डेबल बाज़ार है। यतीम खाना के नाम से है। ये स्कीम मोड़ से कुछ ही फासले पे है, मुल्तान रोड पर। और अच्छा बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है। तो यहाँ से करेंगे आप और मैं मिलकर शॉपिंग इट्स माय साइट के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट। और बाज़ार में इंटर होते ही एक बस बहुत ज़बरदस्त सी दुकान ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ पे आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। छुरी चाकू से लेकर आपको ग्लास, प्लेटें, बोतल, हर चीज़ की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। काफ़ी चीज़ों के प्राइस भी पूछे और काफ़ी चीज़ें हमने ली भी यहाँ से। और बस बाज़ार, ये ऐसे जो बाज़ार होते हैं ना, ये भी समझ लें एक नेमत से कम नहीं होते। जिस तरह से महंगाई चल रही है और जिस तरह से इन्फ्लेशन की आजकल बहुत ज़्यादा लहर चल रही है, इस तरह के बाज़ार भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे ज्वेलरी सेक्शन में आए इसलिए कि इस तरह के बाज़ार ऐसे ही होते हैं। कहीं ज्वेलरी शॉप होती है, कहीं कपड़ों की दुकान होती है। यहाँ पे ज्वेलरी, ये जो हमने देखे वो ये तकरीबन 300 साढ़े 300 की रेंज में थे, जो एक अफोर्डेबल है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें थी जिन आगे अबाया की शॉप थी और काफ़ी प्रिंटेड और प्लेन अबाया शॉल्स वगैरह लगी हुई थी। अबाया वगैरह तो नहीं लेना था, काफ़ी सारे ही हैं। बस यहाँ रेट मालूम किया और तकरीबन 1500 से लेकर 1800 में आपको एक अच्छा अबाया मिल जाएगा। असल में लेना जो था वो क्रॉकरी ही थी, और या फूड जो स्टोरेज की चीज़ें होती हैं, ये कंटेनर, इस तरह की चीज़ें लेनी थी। तो बाकी तो ये दुकान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। इस दुकान पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। स्टोरेज कंटेनर लिए, ये ग्लास 450 की रेंज में आपको 6 मिल रहे थे। इसके अलावा ये जो एक और ग्लास, ये वाली ग्लास हमने लिए, ये 550, तो शॉपकीपर ने खैर कम कर दिए, 500 के दिए। तो हमने तकरीबन यहाँ से 12 ग्लास लिए। किचन आइटम या क्रॉकरी आइटम के हैं, कितने भी हो ना, घर में कम ही लग रहे होते हैं। और फिर यहाँ ज्वेलरी सेक्शन में आ गए। ये बहुत खूबसूरत से कड़े हैं। ये जब लाहौर से लोग आए थे तो मुझे गिफ्ट में मिले थे, तो मैंने सोचा, मुझे अच्छे लगे थे। अब तो मेरे काफ़ी ख़राब हो गए हैं, मैं पहनी रहती हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा अक्सर। तो मैंने भी 2-4 सेट ले लिए कि अभी कराची अगर जाना हुआ या कोई आया गया तो उसके यहाँ कराची भेज दूँगी। अच्छी चीज़ होती है तो हाथ में अच्छी लगती हैं। और तो इस तरह की चीज़ें। बाकी ये छोले वाले भी खड़े हुए थे। आगे कपड़ों की शॉप्स, बच्चों के कपड़ों की शॉप्स, न्यू बॉर्न बेबी शॉप्स। आगे ये अब सर्दियाँ चुके नया हैं, बस समझ लें आ ही गई हैं। तो ब्लैंकेट और रज़ाइयाँ, बाकी यहाँ ये शॉप्स शूज़ की हैं। तो बस सामान हमें भी बहुत सारा लेना था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जगह रुके नहीं। जहाँ जहाँ हमें सामान लेना था हम वहीं पे ही रुके। इसी की रात हो गई थी, ऐसा ना हो फिर शॉप्स बंद होना शुरू हो जाएं। फिर आगे एक और ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आया। यहाँ से हमने कैचर्स वगैरह लेने थे बच्चों के लिए, कैचर या पोनी, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आमना की लिस्ट में थी, बस यहाँ से वो लेना था। यहाँ इस्लामाबाद में मेट्रो वगैरह से शॉपिंग तो की थी काफ़ी, और पंजाब से भी की है, लेकिन वहाँ पे ना इस तरह का बाज़ार अभी तक मिला नहीं है। शायद अभी घूमने पे तो मिल जाएगा, या फिर पिंडी जाना पड़ेगा। ये मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी एक और स्टॉल में, और ऐसे ही जैसे मैंने ली थी वैसे ही दूसरे कलर में मिल गई थी। की हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने यूँ नहीं लिया कि अब कौन सा ऑफ़िस जाना है, लेकिन अगर ऑफ़िस जाना होता ना तो मैं ज़रूर लेती। मुझे इस तरह की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कराची और लाहौर में इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे बाज़ार हैं, और काफ़ी जगह हम गए हैं। लाहौर में भी बहुत दफ़ा गए, कराची में भी। और इस्लामाबाद वाले बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस्लामाबाद के में इस तरह का बाज़ार कहाँ पे है, ताकि वहाँ की भी एक ज़बरदस्त सी वीडियो बने और व्लॉग बने। और ये बच्चों की शॉप थी, किड्स की। और यहाँ से हमने एक फ़्रॉक लिया 10 मई की बेटी के लिए, ज़बरदस्त। लेके बहुत अर्जेंट में प्लान बना था, फ़ौरन ही बस जल्दी में ही आ गए थे, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म का फ़्रॉक ली, बेबी फ़्रॉक, बहुत अच्छे से कलर में, मुनासिब पैसों में मिल गई। लाहौर में अभी तक फ़्रॉक का मौसम चल रहा है, और ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेन्जा की, नेट की, शिफॉन की फ़्रॉक ली। बहुत बहुत हर टाइप की फ़्रॉक रखी हुई थी, और जो अफोर्डेबल प्राइस में थी, यानी कि आपको 3000 से 3500 तक काफ़ी अच्छा पार्टी वेयर ड्रेस मिल जा रहा था। काफ़ी सारी फ़्रॉक्स की प्राइस पूछी और तकरीबन रिजनेबल थी और अच्छी भी थी। और अनस्टिच की तरफ तो हम नहीं जा सके, टाइम वही कम था, लेकिन रेडीमेड की तरफ गए, और एक अच्छा रेडीमेड सूट आपको 1800-2000 की रेंज में आराम से मिल रहा था। कुछ कुछ तो 1500 की रेंज में भी थे, और काफ़ी अच्छे कलर, प्राइस भी अच्छे, कलर भी अच्छे थे, और स्टिचिंग भी अच्छी थी।
यानी कि वैसे भी आजकल अनस्टिच सूट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पहले लो और फिर सिलवाओ और इतनी महंगी सिलाई दो। और चूँकि पहले हमारे पास कराची में काउंटर था, वहाँ पे हम लोग आराम से बेलन रोटी बेल लिया करते थे, लेकिन यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रोटी बेलने की बहुत परेशानी हो रही थी। और एक और शॉप में आए थे, काफ़ी बड़ी शॉप थी। जो हमारा प्याज का स्लाइसर था वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा किचन के लिए ज़रूरी चीज़ है। प्याज का आपको पता है हर हर तरकारी सब्ज़ी में प्याज की ज़रूरत होती है। और ये स्लाइसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन शायद ये शिफ्टिंग में थोड़ा सा टूट सा गया था। एक अहम चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी थी। बाकी जेंट्स की एक दो चीज़ें लेनी थी। तस्मिया के हस्बैंड के लिए एक सूट लिया ज़बरदस्त किस्म का, हाँ 2500 रुपये का। काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा सूट मिल गया। और आपको पता है ये लाहौर के शॉपकीपर तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अपनायत से मिलते हैं, खलूस से मिलते हैं। और ये भी शॉप थी, ये बेसमेंट की शॉप है। यहाँ पे पूरी जेंट्स वैरायटी है और जेंट्स वैरायटी बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल है। आपको ईज़िली ड्रेस पैंट और जीन्स वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगी। अच्छी वैरायटी है और लोग भी काफ़ी ताउन करते हैं। वहीं बेसमेंट में नीचे किड्स की शॉप्स भी बनी हुई थी, किड्स की बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। और वहाँ से हमने तस्मे के बच्चों के लिए और अब्दुल्ला के लिए भी ड्रेस लिए। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बच्चों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नीचे लगी हुई थी और काफ़ी अफोर्डेबल थी। और कपड़ा फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वरना तो कपड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह से कपड़ा बहुत ज़्यादा था, जो आपको नज़र ही आ रहा होगा वीडियो में। बहुत खूबसूरत था। और तकरीबन ये सूट बच्चों के 1800-2000 के विद आपको ट्राउज़र और हुडीज़ के साथ मिल गए, जो कि बहुत अच्छी प्राइस थी। बाकी हमें एक तो शॉप्स में और भी गए, लेकिन वहाँ पे एक तो हमें शॉप मिली जो 60 रुपए की थी, इसमें सब कुछ 60 रुपए की थी। तो हमने वहाँ से स्टोरेज कंटेनर काफ़ी चीज़ें ली, लेकिन वहाँ वीडियो बनना बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा हो रहा था और इतना थक गए थे और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फिर हम यहाँ कूज़ी हलीम पे आ गए थे। लाहौर आएँ और इस तरह की चीज़ें ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये ज़बरदस्त सा मशहूर लाहौर का कूज़ी हलीम है। और जब मुझे याद है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई थी तब भी मैंने ये खाया था हनीमून पे जब आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा मगर यहाँ वही बात है, यहाँ चिकन हलीम ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बीफ हलीम हम ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर ना अवेलेबल हो तो वैरायटी तो हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ चिकन हलीम ही खाया जाता है और नान के साथ ही खाया जाता है, जबकि हम लोग चमचे से ही हलीम खाना पसंद करते हैं। और इन्होंने ये दही भल्ले खाए और अकेले ही खाए। लाहौर आएँ और दही भल्ले ना खाएं, ये तो सब आप लोग जानते हैं। बस इतना ही व्लॉग, इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।